आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। आईएमडी हैदराबाद ने येलो अलर्ट जारी किया है और तेलंगाना में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। यह अलर्ट हैदराबाद और राज्य के कई अन्य जिलों के लिए मान्य है। आईएमडी हैदराबाद का पूर्वानुमान 9 और 10 सितंबर को राज्य के उत्तरी और पश्चिमी जिलों के लिए मान्य है। हैदराबाद के मामले में मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को तेज हवाओं के साथ बारिश या गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद जताई है। विभाग ने रविवार और सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का भी अनुमान लगाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार एक बार फिर 17 सितंबर को तेलंगाना मुक्ति दिवस समारोह के आयोजन का नेतृत्व करेगी, क्योंकि पिछली बीआरएस और कांग्रेस सरकारों ने आधिकारिक तौर पर इस अवसर को नहीं मनाया था। हैदराबाद में भाजपा राज्य कार्यालय में एक तैयारी बैठक को संबोधित करते हुए राव ने कहा कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाएंगे। दिन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राव ने कहा कि समारोह में तेलंगाना के स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और क्षेत्र के मुक्ति आंदोलन को दर्शाने वाली एक फोटो प्रदर्शनी शामिल होगी। कार्यक्रम के तहत परेड ग्राउंड के पास कैंटोनमेंट पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का हम अपने पार्टी की तरफ से समर्थन करेंगे। एक्स पर एक पोस्ट में ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना सीएमओ ने उनसे बात की है और उनसे 9 सितंबर के उपराष्ट्रपति चुनाव में रेड्डी की उम्मीदवारी का समर्थन करने का अनुरोध किया। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि तेलंगाना सीएमओ ने आज मुझसे बात की और अनुरोध किया कि हम उपराष्ट्रपति के रूप में न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करें। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रेड्डी से बात की है और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अनिल के ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में पीएम मोदी की सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है कि हम 2047 तक विकसित भारत के पथ पर आगे बढ़े। भले ही कि राष्ट्र एक चुनाव का विचार अभी कट्टरपंथी लगता है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जो हमारे देश में हमारे पहले 4 चुनाव चक्रों में था और बीजेपी ने अपनी संस्थापना के समय से ही हमेशा इस विचार का समर्थन किया है। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान एक उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अन्य लोगों ने इस विषय पर एक व्यापक अध्ययन किया, जिसमें एक प्रमुख निष्कर्ष यह था कि इससे हर साल लगभग 1.5% जीडीपी वृद्धि हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज कहा कि राहुल गांधी राजनीति में अपरिपक्व हैं। क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, जिसने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई? अब चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहता है तो उनमें ऐसा करने का साहस नहीं है। अगर राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग पक्षपाती है, तो सबसे पहले राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वह एक सांसद हैं। देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी अपरिपक्व तो हैं ही, लेकिन भारतीय राजनीति में अगर किसी ने वाकई चोरी करी है, भ्रष्टाचार के मामले में बेल में बाहर है, तो वो राहुल गांधी है। तो उनकी आंखों से उनको सब कोई चोर दिखाई देता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, क्या राहुल गांधी की आस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नहीं है, जिसने एसआईआर पे रोक नहीं लगाई? क्या जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? इसलिए जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है हलफनामा दो, तो उनमें हिम्मत नहीं पड़ती है कि अपने आरोपों को वो हलफनामे में लिख के दें। क्या राहुल गांधी ये तक नहीं जानते हैं कि बेंगलुरु सेंट्रल में कितनी विधानसभा सीटें हैं? वो गलत तथ्य पेश करते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात जो कहूंगा, अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि निर्वाचन आयोग पक्षपात करता है, तो राहुल गांधी पहले इस्तीफा दें। सांसद हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा इस्तीफा दें, सोनिया गांधी इस्तीफा दें, और कर्नाटका की सरकार तुरंत बर्खास्त होनी चाहिए, इस्तीफा दे मुख्यमंत्री, और हिमाचल प्रदेश में भी इस्तीफा दे और तेलंगाना में भी इस्तीफा दे। आप किसी पे सवाल भी उठाएंगे, मीठा मीठा गप-गप, कड़वा कड़वा थू-थू, ये चलेगा नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन is an idea of which time has come, and it will become a reality. The kind of support that we receive from the youth and from the people who are present in the program is
a clear indication that the nation stands with the idea of one nation, one election, and it will be turned into a reality by Shri Narendra Modi. राज्यसभा के एलओपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे ऐसा तब कर रहे हैं जब चुनाव नज़दीक है और ट्रंप का दबाव बढ़ रहा है। ये लोग कहते हैं कि चीन को देश में घुसपैठ करने की इजाज़त नहीं है और अब पीएम मोदी खुद जाकर उनसे मिले। अगर हम उनका समर्थन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वे मनमाने फैसले लेते रहेंगे। हम जवाहरलाल नेहरू के समय से गुटनिरपेक्ष नीति का पालन कर रहे हैं। देखिए, हम तो बोले जो गरीबों के लिए अच्छा होता है हम अच्छा बोलेंगे। जो गरीबों के नाम पे ये लोग पहले वोट बटोरने के लिए लोगों को सताए और खास करके मोदी जी हम पहले 8 साल पहले ये सवाल उठाए थे कि सिर्फ 2 सिस्टम अगर रहना तो गरीबों को फ़ायदा होता है, लेकिन उन्होंने 4-5 सिस्टम्स लाके जनता को तो पहले लूटा। अब कोई चुनाव नज़दीक आया, कोई उनको कुछ दिक्कतें आए, एक तरफ से ट्रंप का जोर है, दूसरे तरफ जो चाइना हमारे में घुसपैठ करा। पहले तो बोलते थे कोई घुसा नहीं, किसको घुसने नहीं दिया, अब जाके उन्होंने मोदी साहब खुद ही घुस गए वहाँ। हम देश के लिए एक हैं, इसमें कोई शक नहीं, और इसका मतलब ये नहीं हम लोग तुमको सपोर्ट कर रहे हैं तो मनमाने करना, ये इसको हम नहीं मानते। अब दूसरे तरफ अब रसिया ये पहले से हमारे साथ थी और हमारा पॉलिसी क्या है, नॉन अलाइंड पॉलिसी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त से लेकर आज तक हमने नॉन अलाइंड पॉलिसी अपनाई थी। इन्होंने आकर ट्रंप मेरा दोस्त है, फिर एक बार ट्रंप ऐसी चीज़ें बोलकर देश में और दुनिया में एक वातावरण खराब कर दिया। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं इनकी एक नेशनल पॉलिसी, यानी जो हमारा एक फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए, इसको ठीक ढंग से वो निभा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में सोमवार 8 सितंबर को गठबंधन द्वारा एक मॉक पोल का आयोजन किया जाएगा, जो दोपहर 2:30 पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस संबंध में अपनी पार्टी के सभी सांसदों को संदेश भेजा है। संदेश में सांसदों को मॉक पोल में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग में भी सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य बताई गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक एक दिन पहले यानी 8 सितंबर को इंडिया गठबंधन के सांसदों की एक अहम बैठक दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सांसदों को वोटिंग प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्हें मतदान की प्रक्रिया की प्रैक्टिस कराने के लिए एक मॉक पोल भी करवाया जाएगा। इस बार का चुनावी मुकाबला पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार हैं और सीपी राधाकृष्ण एनडीए के प्रत्याशी हैं। सीपी राधाकृष्ण महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं। बैलेट पेपर पर पहले स्थान पर बी सुदर्शन रेड्डी का नाम होगा तो वह दूसरे स्थान पर सीपी राधाकृष्ण का नाम होगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।